इतना बड़ा सर आपको सम्मान दिया जा रहा है, इस प्रकार से मोदी जी आप पर भरोसा व्यक्त कर रहे हैं और कुछ वैसी पोस्ट आ रही है क्षेत्र में कि सांसद जयंत सिन्हा कांग्रेस का दामन थामेंगे, सांसद जयंत सिन्हा को टिकट नहीं मिल रहा है तो वो पार्टी जो सर अपने लोगों को आप आश्वस्त करें। सर आपके ऊपर कुछ आरोप है कि आप राम मंदिर के नाम पर और प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर वोट बैंक को एकत्रित करने का काम करें। आपके मोदी जी हमेशा बमबारी करते हैं कि मोदी सरकार जो है ना हिटलर शाही का काम कर रही है। वो जहां भी उनके सरकार के लोग नहीं है, जहां भी उनके समर्थन के लोग नहीं है, वहां पर ईडी की दबिश लगा रही है। बार बार आप लोगों को परेशान कर रहे हैं। हमारे साथ सांसद महोदय मौजूद हैं। सांसद जी, पूरी जनता का भरोसा मोदी जी पर और मोदी जी का भरोसा आप पर। आपको सांसद महारत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आप हमारे क्षेत्र के सांसद हैं और आपको सर्वश्रेष्ठ सांसद का अवार्ड मिला है। आपकी जनता जन जन जयंत का नारा लगाती थी और मोदी जी ने उस पर मुहर लगा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मैं इस क्षेत्र की जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि उनके आशीर्वाद से ही मुझे सेवा का अवसर मिला है। मैं परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि उनके प्रेरणा और कुशल नेतृत्व के ही द्वारा हम लोग सेवा में लग सकते हैं। और फिर जो हम लोग सब कार्यकर्ता बंधु हैं, हम सबका एक ही मंत्र है, जो है कि सबका साथ और सबका विकास हम लोगों को करना है। और हम लोगों ने काफ़ी अच्छी तरीके से पिछले 10 वर्षों में क्षेत्र का इस प्रकार से कल्याण किया है। इतना बड़ा सर आपको सम्मान दिया जा रहा है, इस प्रकार से मोदी जी आप पर भरोसा व्यक्त कर रहे हैं और कुछ वैसी पोस्ट आ रही है क्षेत्र में कि सांसद जयंत सिन्हा कांग्रेस का दामन थामेंगे, सांसद जयंत सिन्हा को टिकट नहीं मिल रहा है तो वो पार्टी जो सर अपने लोगों को आप आश्वस्त करें कि आखिर क्या है बात और क्या आपके मुंह से सुनना चाहेंगे। चुनाव के समय दुष्प्रचार और लोगों को बरगलाने वाला जो है वो प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। यही प्रक्रिया चल रही है। अपने लोगों को सर आप भरोसा दें कि आप उनके हैं और यहाँ भाजपा में रहेंगे या नहीं? मैं तो हर क्षण हर पल इसको भरोसा देता हूँ। अभी भी मैंने भरोसा दिया है और हरदम ये भरोसा देता रहूँगा। पूरा देश सर राममय हो गया। हर जगह राम लला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जबरदस्त धार्मिक माहौल देख रहे हैं। यहाँ के आप सांसद हैं सर। 22 जनवरी को आपके संसदीय क्षेत्र में कैसा माहौल रहेगा? बहुत सुंदर माहौल रहेगा और माहौल तो बन चुका है, क्योंकि हर मंदिर में साफ सफाई हो रही है, हर घर में साफ सफाई हो रही है। हम लोग सब लोग प्रभु राम की अपेक्षा कर रहे हैं और 22 के दिन प्रभु राम आएंगे, हर घर में दिया जलेगा, हर घर में दिवाली होगी। ये तो बहुत अच्छी बात, लेकिन सर आपके ऊपर कुछ आरोप है कि आप राम मंदिर के नाम पर और प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर वोट बैंक को एकत्रित करने का काम करें। आपके मोदी जी हमेशा बमबारी करते हैं। जब भी इस तरह का चुनाव का टाइम आता है तो आप कभी आतंकी हमले में जाकर खड़ा हो जाते हैं और अभी राम मंदिर को इनकैश कर रहे हैं, जबकि राम मंदिर अर्ध निर्मित है। आरोप लगा रहे कांग्रेस के। आरोप तो जैसे मैंने कहा चुनाव के समय लोग लगाते ही रहते हैं और ये सब बरगलाने वाली बातें चलती रहती हैं। लेकिन आप ये जान लीजिए कि 500 वर्ष के बाद प्रभु राम अयोध्या आए हैं, तो इस समय राममय तो होगा ही होगा। भगवान श्री राम की जो नारे हैं वो सब जगह गूंजेंगे। ये तो बिल्कुल स्वाभाविक है और इसलिए हम लोगों को इसी में मग्न होकर हम लोगों को भगवान राम के ही भजन कीर्तन करने चाहिए, क्योंकि 500 वर्षों के बाद ये जो है बहुत बहुत शुभ अवसर आया है। केंद्र की मोदी सरकार जो है ना हिटलर शाही का काम कर रही है। वो जहां भी उनके सरकार के लोग नहीं है, जहां भी उनके समर्थन के लोग नहीं है, वहां पर ईडी की दबिश लगा रही है। बार बार आप लोगों को परेशान कर रहे हैं। कांग्रेस के लोग कर रहे हैं ये खट्टे अंगूर हैं उनके, और इसलिए वो खट्टे अंगूर को ही छोड़ दीजिए। अगर आपको समझना है कि देश में हम लोगों ने सेवा किस प्रकार से किया है और जनता के द्वारा क्या सहयोग मिल रहा है, आपको बस जनता के बीच जाना होगा और जनता की आवाज़ सुननी होगी। जनता की आवाज़ जो है वो यही है कि फिर एक बार मोदी सरकार। अच्छा सर, 7 समन के बाद अभी 8वां समन आ गया। अब वो उनको ईडी को अपने घर पर बुला रहे हैं मुख्यमंत्री जी 20 तारीख का, जैसा जानकारी है। और एक और सर वेस्ट बंगाल में हमला हो जाता है स्वतंत्र एजेंसियों पर, किस रूप में देखते हैं सर? मैं यही आपको राजनीतिक रूप से इसको बताऊंगा कि क्या हो रहा है कि जिनको चीज़ें छुपाने के लिए करना पड़ रहा है वो ईडी का समन्स जो है उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। जिनके पास छिपाने की कोई चीज़ नहीं है वो लोग आराम से जाएं, ईडी से मिलें और अपना सफाई दें। तो जो लोग सफाई नहीं दे सकते हैं वही फिर ईडी के पास नहीं। अंतिम सर, रामलला की तैयारी को लेकर आप पर्सनली क्या कर रहे हैं, आपके परिवार के लोग क्या कर रहे हैं और अब बड़ी तादाद में आपके फॉलोअर्स हैं, आपके समर्थक हैं, उनको क्या आग्रह अपील करना चाहेंगे कि कैसा उस दिन का नज़ारा हो? साफ सफाई में आप लगिए, भगवान राम का नाम लीजिए, कीर्तन करिए। ये सब हम लोग कर ही रहे हैं, रोज़ के दिन कर रहे हैं। कल ही हम लोगों ने मंदिर की सफाई की। हम लोगों का खुद का जो मंदिर है उसका हम लोगों ने पोताई वगैरह करवाया है, सुंदर साफ़ करवाया है। और 21 और 22 के दिन हम लोग रामलीला भी देखेंगे, भजन कीर्तन भी करेंगे और 22 के दिन तो हम लोग सब लोग दिवाली मनाएंगे।
Mere Nanhe Kadam, a play school, is nurturing childhood with strong academic foundation. So many extracurricular activities and full of exposure. Awarded as best preschool in Eastern India. Visit your nearest branch, Ranchi, behind Firayalal and Ashok Nagar. In Ramgarh, near Miloni Club, Bicholia, Ramgarh, Kant. मां पिताम्बरा फर्नीचर, सभी प्रकार के फर्नीचर आइटम्स 20% के आकर्षक डिस्काउंट के साथ। तो आज ही आए मां पिताम्बरा फर्नीचर, अशोका होटल के सामने गली में, लोहाटोला, रामगढ़ कैंट, रामगढ़। संपर्क करें